हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं 2025 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। अलग रीडिंग करेंगे। आज अलग अलग एलिमेंट्स के अनुसार हम बताएंगे कि आपका 2025 कैसा जा सकता है। ओके, सबसे पहले हम आ जाते हैं जल तत्व की राशियों पे। जल तत्व की राशियाँ कौन कौन सी है? कर्क, वृश्चिक, मीन। देख लेते हैं उनका 2025 कैसे जाने वाला है। ओके, King of Cup, Four of Wands, Two of Swords, Knight of Wands। आप 2025 में बहुत प्रैक्टिकल नज़र आने वाले हैं, खुद के बारे में सोचते नज़र आने वाले हैं, बहुत न्यायप्रिय रहने वाले हैं। जो मेरे साथ जैसा है उसके साथ मैं वैसा करूँगा, वैसा करूँगी, ये वाले एटीट्यूड में रहने वाले हैं। इस साल बहुत पॉसिबल है कि लोग आपसे अपने संबंध सुधारने आए, माफ़ी मांगने आए, आपके साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपसे एक मौका मांगते नज़र आ सकते हैं लोग। ओके, इस बार आप ना अपनों के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। अगर कोई अपना आपके साथ या फिर किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है तो जो अपनों के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। इस साल आप ये नहीं सोचेंगे कि इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। नहीं, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। इस एटीट्यूड में आपका 2025 जा सकता है। बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले, संतुष्ट रहने वाले हैं और बहुत सारी प्रगति, बहुत सारे सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं। सेलिब्रेशन हो सकता है पूरे साल भर, गेट टुगेदर हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, यात्रा हो सकती है, आसपास की दूर की फ्रेंड्स फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, मिलना जुलना हो सकता है। बहुत लोगों के लिए शादी का सिनेरियो बन रहा है। या तो आपकी शादी तय हो सकती है, या तो शादी करने का मन करेगा, या तो 2025 में आपकी शादी हो ही जाए। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है। अगर आप घर लेने की सोच रहे थे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ला सकता है। ये साल घर, जमीन, जायदाद ये सब ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी स्थायी प्रॉपर्टी है वो ले सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई स्थायी पर्सन आ सकता है, हो सकता है उससे सबकी शादी इसी साल हो जाए या बाद में हो, लेकिन आपको कोई पर्सन मिल सकता है। ये चीज़ें होने की संभावना है। मतलब आपका सोलमेट मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड मिल सकता है जिससे आपको बहुत रिलीफ फील हो, आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसा कुछ हो सकता है। सेलिब्रेशन है, सक्सेस है। इस साल आपको बहुत 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 सारी खुशियाँ मिलने वाली है। तो वन बाय वन पकड़ते जाइए खुशियों को और स्माइल कीजिए, आगे बढ़िए। बस ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचिएगा, ठीक है? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। जब भी कोई काम करेंगे इस साल, कहीं आएंगे जाएंगे, किसी पर्सन को लाइफ में एंट्री दे रहे हैं, किसी पर्सन को लाइफ से निकाल रहे हैं, 2 बार सोच लीजिएगा, बाद में आपको रिग्रेट ना हो। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है इस पूरे साल। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको ये लगेगा मेरे लिए सही है या नहीं है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दो राह आपको पूरे साल भर मिल सकती है। तो अपने आप में संतुष्ट रहिए, जो कि यहाँ पे कार्ड दिखाई रहे हैं कि आप संतुष्ट रहने वाले हैं। सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। फैमिली या फिर अपने प्रोफेशनल कहीं भी आपको निर्णय ले रहे हैं, फ्रेंड्स के लिए या कहीं भी अपनी लाइफ के लिए, सोच समझ के लीजिएगा। एक गलत डिसीजन आपकी नैया डुबा सकता है। ठीक है, बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं इस साल। आपको जो चाहिए, मतलब चाहिए, उस चीज़ को पा लेंगे। बहुत लोगों के लिए ना इस साल कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो ये वाटर एलिमेंट की राशियां, जल तत्व की राशियां हैं, उनके लिए ओवरऑल सक्सेस दिखा रही है, पैसा दिखा रहा है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं स्थायी रूप से। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बूम जा सकता है। पैशनेट बहुत ज़्यादा है। कोई नौकरी मिल सकती है अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो। एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो वो संयोग यहाँ पे बन रहे हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अपनों के साथ ज़बरदस्ती बेतुकी बातों पे लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, खड़े नहीं होने हैं। अपनों के खिलाफ तब खड़े होना जब आपको लगे कि आपके अपने गलत कर रहे हैं। अपनों के खिलाफ ज़बरदस्ती खड़े नहीं होना है। कन्फ्यूजन में आके इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली आप घूमने जा सकते हैं इस साल। बहुत सारी यात्राएं दिखा रही हैं, घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, जो भी स्थायी प्रॉपर्टी है आपकी वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं का अगर पैसा रुका हुआ है तो वो आपके पास आ सकता है। अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है, शादी हो सकती है, शादी का रिश्ता आ सकता है, तय हो सकता है, लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिले। इस साल पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। बस अपने नेगेटिव वाली जो साइड है ना, उसे साइड रख दीजिएगा, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब देख लेते हैं
पृथ्वी तत्व की राशियाँ, इनके लिए 2025 कैसे जाने वाला है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वैंड, 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड, 8 ऑफ वैंड और 8 ऑफ पेंटिकल। ये साल आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे चला सकते हैं। इस बार अपने ईयर के सारथी आप खुद ही हैं। स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, आपको सक्सेस की तरफ जाना है या गर्त की तरफ जाना है, ये इस बार आप पे निर्भर करेगा। अगर आप सक्सेस पा रहे हैं तो उसका कारक भी आप होंगे, अगर आप गर्त में जा रहे हैं, सब कुछ तबाह कर रहे हैं, तो भी उसका कारण आप ही होंगे। अपने इमोशंस पे इस साल प्लीज़ कंट्रोल रखिए। रीडिंग के पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। कहीं से अगर पैसा अटका हुआ था, कोई लोन था, या फिर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो चीज़ें यहाँ पे समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। बहुत सारा पैसा आ रहा है, कहीं जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब लग सकती है, कोई अच्छी खासी डील हो सकती है, बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ सकता है। अगर अभी तक आपने जॉब नहीं किया है तो इस साल आपके विचार आ सकते हैं कि आपको जॉब करना है। पैसे आपके पास आ रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है, चाहे आप जिस भी फील्ड में हैं। सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली बढ़ती दिखाई दे रही है, पैसे हाथ में दिखाई दे रहे हैं, पैसों का मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, लोगों की खुशियों का ध्यान रख रहे हैं, लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के साथ उनकी हेल्प करते नजर आ रहे हैं। पूरे साल भर में ये चीज़ दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है कम्युनिकेशन फील्ड में आपकी जॉब लग जाए, ये चीज़ें होने की संभावना है। अगर किसी को विदेश जाने का था, इस साल सोचा था आपने, तो डेफिनेटली वो योग भी बन रहे हैं, चाहे घूमने जाए, चाहे एजुकेशन के लिए जाए, चाहे वह प्रॉपर सेटल होने जाए, ये सारे योग बन रहे हैं यहाँ पे। ट्रैवल का योग बहुत ज़्यादा बन रहा है, आसपास के ट्रैवल हो सकता है, दूर के ट्रैवल हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है। जिस जिस व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत बंद थी या नहीं हो रही थी, वो सारे व्यक्तियों की बातचीत हो सकती है। या तो वो इनिशिएटिव उठाएंगे या तो आप इनिशिएटिव उठाएंगे, लेकिन कम्युनिकेशन पूरे साल भर होते रहेगा। आपको कभी भी इस साल ये फील नहीं हो सकता कि आप महत्व नहीं रखते हैं। इस साल आप हमेशा लाइमलाइट में रहेंगे। हाँ, अगर अपने कर्म के कारण जानबूझ के अपने आप को अगर आप शेल में डालेंगे तो वो आपका कर्म है, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप पूरे साल भर लाइमलाइट में रहने वाले हैं। इस साल आपको मेहनत बहुत करनी चाहिए, क्योंकि अब जहाँ जहाँ मेहनत करते जाएंगे, जिस भी फील्ड में, सफलता आपके पास आती जाएगी। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको स्टेप उठाना है। 2025 आपके लिए ये लेके आ रहा है। इस बार आप अपने रिश्तों में मेहनत कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल में मेहनत कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसके लिए आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए। डेफिनेटली वो हेल्थ इश्यूज भी पूरे तरीके से खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। जो इस प्रॉब्लम से आप डील कर रहे थे ना, वो प्रॉब्लम खत्म होती दिखाई दे रही है। बस आप ना इस बार ये दिखा रहा है कि आप इनिशिएटिव उठा रहे हैं हर चीज़ के लिए। बैठे बैठे इस साल आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पहले बोला स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में, आपको कहाँ जाना है वो आपके ऊपर है। आप जो भी पाना चाहते हैं मेहनत कीजिए, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना है, मेहनत कीजिए, किसी रिश्ते सुधारने इनिशिएटिव उठाइए। अगर कोई चीज़ किसी को बुरी लग गई थी आपकी वजह से, आप चाहते हैं कि चीज़ें सॉल्व हो जाए, तो सामने वाले का वेट करने के बजाय आप इनिशिएटिव उठाइए, डेफिनेटली वो चीज़ें ठीक होंगी। अपने एटीट्यूड पे, अपने बिहेवियर पे, अपने लुक्स पे, अपने फाइनेंस पे, अपने घर पे, अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे, अपने परिवार पे ध्यान देते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को ठीक करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो भी चीज़ बिगड़ी थी 2024 में, सबको संभालते दिखाई दे रहे हैं 2025 में। ओके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आने का दिखावा कर सकते हैं यहाँ पे आप ये देख पा रही हूँ मैं कि आप लोगों के सामने ये दिखावा करेंगे, खुद को बताएंगे कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है, चाहती हूँ वो मिल जाता है, मैं सही का साथ दूंगा, सही का साथ दूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस में आके आप गलत निर्णय ले सकते हैं, तो फुलिश निर्णय लेने से बचेगा, फुलिश डिसीजन लेने से प्लीज़ बचेगा, क्योंकि पूरे साल भर में एक ही चीज़ आपको पिन डाउन कर सकती है कि आप अगर फुलिश डिसीजन लेते हैं, मैंने पहले ही बोला, अगर आपके साथ कुछ बुरा होगा तो आपके हाथों ही होगा, कोई और उसका कारक नहीं होगा। तो फुलिश डिसीजन लेने से बचेगा, इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचेगा, और इमोशनल होने से प्लीज़ बचिएगा। अदरवाइज आपके लिए इस साल बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, फैमिली के लिए भी, और जिस चीज़ से डील कर रहे थे प्रॉब्लम से, वो डील भी खत्म हो रही है। तो जितना समेट सकते हैं इस हाथ से इस 2025 में समेट लीजिए, अपनी सक्सेस को, अपने हैप्पीनेस को। बस फुल डिसीजन लेने से बचिएगा, ओवर इमोशनल होने से बचिएगा। अब आते हैं अग्नि तत्व की राशियों पे, यानी वृष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। कैसा जाएगा 2025?
ओके, 8 ऑफ swords, 6 of Wands, the Empress, 7 of Pentacle। ये साल थोड़ा सा खट्टा मीठा जा सकता है आप लोगों के लिए। इस साल आप ये फील कर सकते हैं कि आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपका जो एक महत्वाकांक्षा आपकी जो है, जो आप पाना चाहते हैं या फिर जो आप कर सकते हैं, जो आपकी कैपेबिलिटी है, लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, या आप अपने आप को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जितना आपका ब्रेन है आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी कोई चीज़ करने की उतना आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। या तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो लोग आपकी अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं, या फिर लोग आपको उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, या लोग आपको कम आंक रहे हैं। ऐसी फीलिंग पूरे साल भर आ सकती है। तो नेगेटिविटी को अपने से दूर रखिएगा। आप ये फील कर सकते हैं कि आप लोगों को कोई भी सजेशन दे रहे हैं तो लोग उनको बहुत हल्के में ले रहे हैं, लोग आपका महत्व नहीं समझ रहे हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है। तो ओवर थिंक करने से बचना है। पहली बात तो इस साल जो भी चीज़ आप किसी को कह रहे हैं तो उस चीज़ को पूरे तथ्य के साथ, सही तरीके से, एक प्रूफ के साथ सामने रखिएगा, तब आप अपनी छवि लोगों के बीच में बना सकते हैं। इस साल कोई भी झूठ या फिर बस बोल देता हूँ किसी चीज़ को बिल्डअप करने के लिए, बाहर रखने के लिए, कुछ भी फेंका फाकी, ये सब चीज़ों से बचना है आपको। अदरवाइज आपकी छवि धूमिल होगी आपके ही कारण। ठीक है, खुद को बंधा हुआ महसूस मत कीजिए, या ये मत महसूस कीजिएगा कि मेरी वैल्यू नहीं है, लोग मेरी बातें नहीं सोचते। ऐसा नहीं, ये सब आपकी ओवर थिंक है। इस चीज़ को अपने आप में काबू रखना है आपको पूरे साल भर, तो आप सक्सेस पा सकते हैं। देखिए, विक्ट्री का कार्ड है 6 ऑफ वैंड। विक्ट्री मिलेगी जिस भी चीज़ में आप डील कर रहे थे अभी तक, वहाँ से निकलने के आपको, ये आपका ईश्वर, यूनिवर्स आपको खुद चांस देगा। सॉरी टू से दैट, पूरे साल भर नहीं, पर कुछ कुछ टाइम आपको ये चांस देगा। आपको उस चांस को ग्रैब करना है, ओके, क्योंकि ये साल थोड़ा खट्टा मीठा जाने वाला है। बहुत लोग के लिए शादी तय हो सकती है, लोगों का रिश्ता आ सकता है आपके पास, लव मैरिज का योग बन रहा है, या फिर अरेंज मैरिज हो सकती है, या कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई अच्छा खासा फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है, जिससे आपको बहुत रिलैक्स फील होने वाला है। कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, अगर आप सोच रहे थे तो आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, तो आपकी लव वन, आपके फ्रेंड्स, फैमिली की प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। तरक्की मिल रही है, जहाँ पैसा फंसा हुआ था वहाँ से पैसा आ सकता है। प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक पोजीशन जो आप चाह रहे थे वो पोजीशन में आप जा रहे हैं, पोजीशन आपको मिल रही है, सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, या कोई नई डील मिल रही है, नया बिजनेस मिल रहा है, ये चीज़ें होने की संभावना है। लेकिन पैसों का मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा फाइनेंशियली। ये ईयर में ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ट्रैवल हो रहा है, गाड़ी लेने की प्लानिंग हो सकती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये चीज़ें होने की संभावना है। बहुत बहुत लोगों के लिए ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन आएगा जिससे सामने वाला, आप खुद दंग रह जाने वाले कि भाई इस पर्सन से कैसे बात हो रही है मेरी, इस पर्सन से कैसे बात हो रही है मेरी, ये चीज़ें हो सकती है। बार बार कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है। तो अपने एटीट्यूड को इस साल थोड़ा संभाल के चलिएगा। ज़बरदस्ती किसी पे बरसना नहीं है आपको, ज़बरदस्ती किसी पे गुस्सा नहीं होना है, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना है। डेफिनेटली आपको प्रगति मिल रही है, एम्प्रेस का कार्ड दिखा रहा है, हर जगह से उन्नति मिल रही है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, सैलरी बढ़ रही है, या तो जॉब नहीं आप स्विच कर रहे हैं, या तो नई पोजीशन मिल रही है, ट्रांसफर हो रहा है, जो चीज़ आप चाह रहे थे वहां तक पहुंच रहे हैं। हेल्थ का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा इस साल, ओके। और ज़बरदस्ती किसी पे पढ़ना नहीं है, ओवर थिंक करने से बचना है, वरना जितनी अपॉर्चुनिटी है ना अपने हाथ से आप खो सकते हैं। गुप्त शत्रु से सावधान रहें, जो आपके साथ बहुत मीठा मीठा बनते हैं, और अगर पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, ऐसे लोग इस साल आपका ये साल बर्बाद करने के कारक बन सकते हैं। तो उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। अपनी बात लोगों से ज़्यादा शेयर करने से बचिएगा। जो भी आप करना चाहते हैं, जब तक वो काम कर ना ले, प्लीज़ उस चीज़ को गुप्त रखिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस साल। पैसों की परेशानी को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप इस चीज़ के कारक खुद होंगे। ज़बरदस्ती आप इधर उधर पैसे खर्च कर देंगे। बार बार ये मैं बोल रही हूँ, ये पूरे साल भर में पैसों का मैनेजमेंट सोच समझ के कीजिएगा। अनचाहे खर्चे या फिर बिना मतलब के खर्चे आप कर देंगे, बाद में आपको सच में जब ज़रूरत होगी तो आपको लगेगा कि भाई मुझे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊँ, कैसे करूँ। ये चीज़ें होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो इस साल ना आप प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, सोचते नजर आ रहे हैं, रिश्तों को रीसेट करने की प्लानिंग हो रही है, किसी व्यक्ति को सुधारने की प्लानिंग हो रही है, मतलब ना चीज़ों को ना रीडेक और मतलब रीस्टार्ट करने की प्लानिंग इस साल कर सकते हैं आप। ये सोच सकते हैं, हो सकता है ये मिड ईयर में शुरू हो जाए, मतलब 6 महीने के बाद ये चीज़ें शुरू हो जाए, या फिर 5 महीने के बाद ये चीज़ें शुरू हो जाए। आप ना चीज़ों को रीसेट करना चाहेंगे। फाइनेंशियली है जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको आप कैसे ठीक करूँ, कैसे मैनेजमेंट करूँ, या
या किसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे कैसे मैनेज किया जाए, या अगर ऑफिशियल कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो कैसे मैनेज किया जाए। मतलब रीसेट करते नजर आ रहे हैं, खुद पे ध्यान देते नजर आ रहे हैं। ओवर थिंक करने से बचना है, अदरवाइज ये साल आपके हाथ से फिसल सकता है। ओके, अब देख लेते हैं वायु तत्व की राशियाँ, यानी मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखते हैं 2025 कैसे जाने वाला है। ओके, देखिए 4 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वैंड, 4 ऑफ पेंटिकल। ये साल आपको डे ड्रीमिंग करवा सकता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की याद पूरे साल भर आ सकती है जो आपसे बिछड़ चुका है, जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, या तो इस दुनिया में नहीं है, या तो अब आपके कांटेक्ट में नहीं है, या तो सामने वाले ने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया, या फिर आपने उन्हें लाइफ से निकाल दिया, या फैमिली प्रेशर या समाज के प्रेशर से आप दोनों अलग हो गए हैं, या ऐसा कोई तो ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, वो पर्सन आपसे दूर जा सकता है, या गया है वो पर्सन, वो आपसे याद आ सकता है। तो प्लीज़ अपने रिश्तों को संभाल के रखिएगा, अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अपने लव वंस की हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, इस बार ना मैं ये देख पा रही हूँ कि पूरे साल भर में आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, फ्रेंडशिप का ऑफर आ रहा है, लव ऑफर आ रहा है, जॉब ऑफर आ रहा है, नया बिजनेस ऑफर आ रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही, लेकिन आप चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ इस साल अपनी लाइफ को सीरियसली ले लीजिए, यही तो टाइम है एंजॉय करने का, यही तो मेरी लाइफ है। ये एटीट्यूड अपनी लाइफ से प्लीज़ 2025 पे निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि आप मुंह के बल गिरने वाले हैं। अदरवाइज आपको मेहनत करनी है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है इग्नोर नहीं करना। ये नहीं बोलो सबको ग्रैब कीजिए, सोचिए समझिए क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, उसके बाद उस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपके प्रमोशन होने के चांसेस है, ट्रांसफर होने के चांसेस है, नई आपको पोजीशन मिलने के चांसेस है, आप जिस जगह भी हैं वहाँ से अपग्रेड होने के चांसेस हैं आपके। लेकिन अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर ये बातों में, घूमने में, फिरने में, अपनी जो टेम्परेरी खुशी है उसमें अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो जो एक्चुअल आपकी खुशी है ना, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं इस साल। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, इसीलिए अपनी लाइफ को सीरियसली लीजिए। ये नहीं बोल रही मस्ती मजाक, हंसी मजाक मत कीजिए, घूमे फिरिए मत, लेकिन लाइफ को इस साल थोड़ा सीरियस लेना है आपको। अपने फाइनेंस पे थोड़ा ध्यान देना है, अपनी फैमिली में थोड़ा ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने लुक्स पे ध्यान देना है। अपनी लाइफ को आप चाहे जिस भी एज ग्रुप के हैं, अपनी लाइफ को प्लीज़ सीरियसली लीजिए। और जो भी काम करते हैं, हाउस वाइफ है, बिजनेसमैन है, या फिर स्टूडेंट है, या कोई हॉबी फॉलो करते हैं, उस चीज़ में अपना 100% दीजिए, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको उसका रिटर्न भरपूर देगी। अदरवाइज आपको कुछ हाथ नहीं आने वाला। देखते तो 2025 निकल जाएगा और आपको पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रैब करते जाइए, सोच समझ के। इग्नोर नहीं करना है। किसी को लाइफ में एंट्री दे रहे हैं सोच समझ के, किसी को लाइफ से निकाल रहे हैं सोच समझ के। ओके, डे ड्रीमिंग करने से थोड़ा सा बचिएगा आप। इस बार मैंने पहले ही बोला, कोई नई पोजीशन मिल रही है, लोगों को बात समझाते दिखाई दे रहे हैं, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन खुद बना सकते हैं, कहीं नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया प्रमोशन मिल रहा है, आपको ट्रांसफ़र हो सकता है आप कोई नया घर बना रहे हैं, नया फ्लैट ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, या फिर किसी संपत्ति को लेने के बारे में जो अभी तक सोच रहे थे ना, वो यहाँ पे क्रियान्वित करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर अपनी लाइफ को सीरियस लेंगे तो कहीं पैसा अटका हुआ था, जमीन जायदाद की कोई प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली में, वो चीज़ें सॉल्व होती नजर आ रही है। कैसे सॉल्व होंगी? जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे। देखिए, बातचीत करना है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली करना है इस साल। अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं है। देखिएगा कि यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, प्रॉब्लम से नहीं, इस साल ये वायु तत्व की राशियाँ है ना, भागते नजर आ रही है कि जो हो रहा है होने दो, मेरे साथ तो सही है ना, अभी तो सही है ना मेरे साथ, बाकी जो फ्यूचर में होगा देखा जाएगा। इस एटीट्यूड को भी लाइफ से प्लीज इस साल निकाल देना है। अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है सब में मेहनत करनी है, क्योंकि सफलता आपको मिलती जाएगी अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो अगर फैमिली में कोई प्रॉपर्टी के बारे में कोई बातचीत चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो सॉल्व होती नजर आ रही है, लेकिन आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कोई नई पोजीशन मिल रही है, वहाँ आपको पूरे अपना 100% देना है, वहाँ आप कर सकते हो। कोई नई बिजनेस डील मिल रही है, कोई नया बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत आ रही है। लेकिन किसी से इन्फ्लुएंस मत होइएगा, सबकी सुनिए, करिए वो जो आपको सही लगता है। सोच समझ के, एनालाइज करके, देख परख के, हर डॉक्यूमेंट पढ़ के उसके बाद ही सिग्नेचर कीजिएगा। इस साल अपने अलावा किसी और पे ट्रस्ट करने से प्लीज बचिए। ओके, हडल्स आ सकते हैं, आपको ये फील हो सकता है कि कोई चीज़ें आप कर रहे हैं बिगड़ रही, या फिर लूप में ज़िंदगी चल रही है, रोज़ वही सो के उठना, काम करना, वापस घर आना, सो जाना, या फिर रोज़ घर के काम करना, सो जाना, या फिर रोज़ स्टडी करना, आना पीना खाना फिर सो जाना। ऐसा आपको फील हो सकता है, लाइफ थोड़ी सी बोरिंग फील हो सकती है।
मिड ईयर के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी हर्डल्स आएंगे वो डेफिनेटली सॉल्व होते जाएंगे आपकी मेहनत पे, आपके यूनिवर्स पे जो आप विश्वास दिखाएंगे। इस साल आपको मैनिफेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए, चाहे आप जिस भी धर्म जाति के हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही कि बार बार दस्तक दे रही है आपके दरवाजे पे वो प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए। आप जिस भी धर्म जाति के, अपने ईश्वर के प्रति थोड़े से कनेक्टेड फील करिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपको मेंटल पीस की आवश्यकता पड़ेगी इस साल। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मेंटल पीस का ध्यान रखिएगा, अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने फैमिली के रिश्ते, अपनी जॉब, करियर, अपना हेल्थ सब दांव पे लगा सकते हैं। प्लीज़ अगर किसी गलत चीज़ का सेवन करते हैं तो प्लीज़ इस साल त्याग दीजिए, इनसे इससे दूर रहिएगा। अदरवाइज आपकी हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ओवर पॉजेसिव होने से बचिए, ओवर प्रोटेक्टिव होने से बचिए, क्योंकि इस साल इस कारण आपके बहुत से रिश्ते टूट सकते हैं, दूर हो सकते हैं, बिखर सकते हैं। आपकी लापरवाही के कारण आप पे इल्ज़ाम लग सकता है कि आप एक लापरवाह इंसान है। भले आप सोचेंगे कि मैं तो केयर कर रहा था, केयर कर रही थी, लेकिन क्योंकि आपका लापरवाह एटीट्यूड है, मैंने पहले ही बोला, इग्नोर करने वाला एटीट्यूड, लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा, ये वाला एटीट्यूड इस साल छोड़ दीजिए। चीज़ों को सीरियसली लीजिए, अदरवाइज लोग आप पे ये ब्लेम लगा सकते हैं कि आप चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन बद से बदतर होती जाती है और सारा ब्लेम आपके सिर आएगा। तो कोशिश करिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, चाहे जिस भी एज ग्रुप के हैं। हर चीज़ों को सीरियसली लीजिए, मस्ती मजाक साइड में रखिए, अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पैसे जोड़ना प्लीज़ शुरू कर दीजिए, कि ना बेफालतू के खर्चे बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपके फ्यूचर में आपकी हेल्प होगी। पैसे जोड़ना शुरू कीजिए, हेल्थ में ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों की बजाय अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फैमिली, अपने बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी स्टडी, उसमें ध्यान दीजिए। मस्ती मजाक अलग है, लेकिन अपनी लाइफ को इस पर सीरियसली ले लीजिएगा, अदरवाइज आप औंधे मुंह गिरने वाले हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने बता दिया अलग अलग एलिमेंट्स की राशियाँ, तो आपका साल ऐसा जा सकता है। थैंक यू, राधे राधे।